स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका रोहित क्लासेस पर। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और घंटी को दबाना मत भूलिए, क्योंकि हमारे वीडियो जब भी है सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों नई वीडियो लेके हम आपके सामने पेश हो चुके हैं। बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। आप भी अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा कि कितने आपके सवाल सही हैं और कितने गलत। इससे आपको आपकी प्रिपरेशन के बारे में पता चल जाएगा। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ क्यूब इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूब का एज या साइड कुछ भी मान लो वो है 24 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब? लेटरल सरफेस एरिया क्यूब होता है 4l²। ठीक है दोस्तों, तो 4 इंटू 24 ठीक है, 24 इंटू 24 576 इंटू 4। तो जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा आपका ये। ठीक है, 6 चौके 24, 4 लास्ट में और कहीं भी नहीं आ रहा, इसमें ही आ रहा है। ट्रिक से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। 2304 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 डिफरेंट नंबर इज 180। ठीक है, एलसीएम यहाँ पे दे रखा है आपको 180। एलसीएम 180 दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर? अब सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर क्या नहीं हो सकता इन तीनों का? देखिए बेटा, 5 180 से जाता है, ये भी फैक्टर हो सकता है, ये भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। ठीक है, 3 नंबर है, उनका एलसीएम ये है, तो ये फैक्टर्स हो सकते हैं। कौन सा नहीं हो सकता? तो 25 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एलसीएम डिवाइड ही नहीं हो रहा है इस नंबर से तो ऑब्वियसली ये उसका फैक्टर नहीं होगा। तो 25 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा कि अगर किसी 3 नंबर है जो उनका अगर जो एलसीएम है अगर वो 180 है, ठीक है, एलसीएम 180 है, तो उसमें 25 है जो आपका वो उनका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जीसीएफ नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला सवाल। एन आर्टिकल सोल्ड फॉर इतना। ठीक है, इतने रुपए का बेचा है, 1722 रुपये का आर्टिकल बेचा है। आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट दे रखे हैं उस पर। ठीक है, एक दिया 30% का, मतलब ये, और एक दिया उन्होंने 18 का, मतलब एक ये डिस्काउंट दे दिया। ठीक है दोस्तों, ज़ीरो यहाँ से ख़त्म हो गया। ये आ गया आपके पास 41, ये आ गया आपके पास 50। ठीक है, अब देखो ये 7 अगर इससे यहाँ हमारा डिवाइड हो जाए तो सिंपली हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ट्राई करते हैं, हम 7 को इससे डिवाइड कर लेते हैं। 7 2 14 और 3 32 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 7 1 7, 7 2 14, 7 2 14, बच जाएंगे यहाँ पे 3, और 7 चौका 28, बच जाएंगे यहाँ पे 4, 42, 7 6 42। ठीक है, 246 इंटू सीधा यहाँ पे कर लोगे 500 डिवाइड बाय 41। ठीक है, 246 इंटू 500 डिवाइड बाय 41। ठीक है दोस्तों, इसको जब आप सॉल्व करोगे इस पूरे क्वेश्चन को तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, सिर्फ कैलकुलेशन कीजिए और हमें कमेंट करके बता दीजिए कि क्या आंसर आपका आया है, और फिर हम बता देंगे कि इसका आंसर क्या है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये आप पे छोड़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन, ये आपने खुद करना है। ठीक है, देखिए अगला सिंपल सवाल आ रहा है। एक्स वाई जेड टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 25 डेज। तीनों मिलकर एक्स वाई जेड तीनों मिलकर करते हैं 25 दिन में, और एक्स और वाई दोनों करते हैं उस काम को 50 दिन में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है जेड कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो जेड का निकालने के लिए क्या करोगे आप, इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ गया, 25 इंटू 12 1250, डिवाइड बाय इन दोनों का डिफरेंस 25, 25 5 50। ठीक है, तो जेड को अकेले 50 डेज 50 दिन लगेंगे काम को कंप्लीट करने में। ठीक है दोस्तों, 50 दिन लगेंगे। शॉर्ट ट्रिक से करना है हमने, पहले कर लो मल्टीप्लाई और फिर उनका डिफरेंस लिख लो और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ पर्सन ऑन प्रिंसिपल ऑफ 1000 इन 6 ईयर इज 60% ऑफ द प्रिंसिपल। 60% प्रिंसिपल का उसको मिल गया, मतलब कि 1000 रुपये का 60% 600 रुपया उसको मिल गया। ठीक है,
इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 1000 इंटू टाइम 6। 1 2 1 2 0 1 0 यहाँ कट 1 0 यहाँ कट 6 6 कट बचे कितने 10% रेट आपका होगा। ठीक है, क्या आपको समझ आ गया? देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ स्केलेटन ट्रायंगल हुज साइड्स आर 8 5 एंड 9 सेंटीमीटर। स्केलेटन ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है जिसकी साइड्स 8 5 और 9 है। पहले इन सभी को सम कर लो। ठीक है, 8 5 13 और 9 22, इसका कर लो आधा, आ गया 11। ठीक है, अब फार्मूला रहता है हमारे पास एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है दोस्तों, तो मतलब कि एस का होता है 11 इंटू 11 में से पहले माइनस कर लो 8 3, 11 में से 5 कर लो 6, 11 में से ए कर लो तो कितना आएगा 2। ठीक है, आप 3 दूने 6 होते हैं तो 6 6 बाहर जाएगा और 11 अंदर आएगा। ठीक है, तो 6 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए सिंपल क्वेश्चन आ रहा है HCF 2 नंबर्स इज 32 एंड ये 2 नंबर हैं उनका HCF है 32 इंटू 192। ठीक है, और उनमें से एक नंबर है आपके पास 64, तो बताइए दूसरा नंबर क्या होगा। ठीक है, तो भाई दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, 32 एकम 32 दूने 64। ठीक है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? HCF LCM उन्होंने दे रखा है और एक नंबर है 64, तो दूसरा कितना होगा, तो दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड बाई ये वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, 32 दूने 64 नीचे और 2 यहाँ जाएगा तो ये कितना कर जाएगा आपको 9 दूने 18 12 96। ठीक है, दूसरा नंबर कितना आ गया 96, तो मतलब कि 96 माइनस 64 32। ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 32। अगर आपको नंबर पूछते वो सेकंड नंबर ये था 96 और उन्होंने डिफरेंस पूछा है तो ये आ जाएगा। अगर दोनों का सम पूछते तो दोनों को हम ऐड कर लेते। तो आज की वीडियो में यही सारे क्वेश्चंस थे, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।